देखिए, बात करें अगर लेव वाइगोत्स्की की, आप लोग फोटो के माध्यम से देख रहे हो, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के ऊपर बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानिए कि लेव वाइगोत्स्की आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे। जो आपके टेट के एग्जाम होते हैं, खासकर वहां पर ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। सी टेट में भी पहले देखने को मिल जाता था, बट सी टेट में अब आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आज की वीडियो को अच्छे तरीके से समझना, पूरी की पूरी थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही अपना सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या बात बताई थी, उनके ऊपर जरा एक एक करके नजर डाल लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो ये सिद्धांत बताता है कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज यानी जो सोसाइटी होती है और अपनी जो उसकी संस्कृति यानी कल्चर होती है उससे इंटरेक्ट करके सीखता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसा आप लोग भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, तो हमने कोई भी चीज सीखी अपने कहां से सीखी। जैसे मान लीजिए हमने अपनी मदर टंग सीखी, मातृभाषा सीखी। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैंने अपनी मदर टंग कहां से सीखी, अपने परिवार यानी अपनी फैमिली से सीखी। तो मेरा परिवार भी क्या है, जहां से मैंने अपनी मदर टंग सीखी, ये भी एक सोसाइटी का आपका पार्ट है, ठीक। उसके अलावा मैंने स्कूल से व्यवहार सीखा, घर के अंदर व्यवहार सीखा, दोस्त यारों से बात करने का तरीका सीखा, कम्युनिकेट करने का तरीका सीखा। तो अब मैंने जितनी भी चीजें सीखी वो अपने समाज से, अपने कल्चर से थी सीखी। आप लोग भी जो आज लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी सीख रहे हो, कौन सिखा रहा है, मैं सिखा रहा हूं। तो मैं भी आपका क्या हुआ, मैं भी एक समाज का पार्ट हुआ। तो हम लोग आपस में क्या काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है हमारा, आपस में इंटरेक्ट करके चल रहा है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है, चाहे बच्चे का व्यवहार हो, चाहे बच्चे की भाषा हो, चाहे बच्चे का XYZ कुछ भी तरीका हो। तो ये वाली बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही थी। तो यहां पर एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है, जब बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है, तो सीखने के बाद फिर क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। देखिए, मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी बताई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद उसकी लर्निंग होती है। पियाजे साहब क्या कहते हैं, जो जीन पियाजे है वो कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद क्या होती है, लर्निंग होती है, यानी कि अधिगम होता है, यानी बच्चा सीखता है। पहले इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, आपकी प्री सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता रहता है वैसे वैसे वो चीजें सीखता जाता है। बट इन्होंने कहा कि बच्चा पहले सोशल इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है और बाद में विकास होता है। मतलब अपोजिट यहां पर धारणा देखने को मिलेगी। आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, अभी आपको वीडियो के एंड में और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए लेव वाइगोत्स्की की बात, कि बच्चा जो होता है अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है और उसके बाद फिर उसका बच्चे का विकास होता रहता है। ये वाली बात इन्होंने अपने सिद्धांत यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कही थी। आप लोग देख भी रहे हो कि बच्चा इनके सिद्धांत से पता चल रहा है, सोशल कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीख रहा है। ये वाली बात इनके सिद्धांत खुद ही कह रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आगे, और कौन कौन से कंसेप्ट है जो इसके सिद्धांत के अंदर कहे हुए हैं, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जिनमें से पहला है आपका ZPD, जिसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, यानी विकास के जो नजदीक का क्षेत्र है उसकी बात करता है आपका ZPD। अब इसको ज्यादा ध्यान से समझना, एक ही बारी में आप लोग समझ जाओगे। देखिए, एक होता है वास्तविक विकास जो रियल डेवलपमेंट होता है, और एक होता है आपका संभावित विकास। तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो होता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये कैसे होता है, देखिए ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आप सभी को पता है कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो सीटेट के एग्जाम के लिए आप सभी को 90 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। कैटेगरी वालों की बात नहीं कर रहा मैं, सभी की बात कर रहा हूं, जनरल वालों की। तो सीटेट में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। बट आप लोग जो भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, या किसी ने पहले भी सीटेट का एग्जाम दे दिया हो, बेचारा फेल हो गया हो, तो उसके नंबर मान लीजिए किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 81 वगैरह आ रहे हैं, तो इतने नंबर लेकर आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको एक सपोर्ट दी गई। सपोर्ट किसकी दी गई, सपोर्ट मिली उसे उसके सचिन सर की, कि सचिन सर की जो क्लास है उसको डेली अटेंड करो और साथ के साथ जो सचिन सर के नोट्स है उनको अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, आपका एग्जाम जरूर पास हो जाएगा। तो जब बच्चों को सपोर्ट मिली तो धीरे धीरे बच्चे का ग्राफ बढ़ता गया और अपना बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई कर गया, यानी जो एक स्कोरिंग जो आपका एरिया था बच्चा उसको क्रॉस कर जाता है। तो देखिए, जो बच्चे का यहां पर रियल डेवलपमेंट था, जो वास्तविक विकास था, वो कितना था, वो यहां पर था 80 81, जो भी वो नंबर लेकर आ रहा था, ये बच्चे का वास्तविक विकास था।
संभावित विकास कितना चाह रहा था कि 140 तो लेकर ही आने हैं मुझे, और उसके बीच का जो अंतर है यही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचा जाता है, कैसे पहुंचा जाता है? सपोर्ट के थ्रू। जब कोई सपोर्ट करता है, मध्यस्थता करता है, आपस में कोलैबोरेटिव करता है, उसके माध्यम से उस विकास तक पहुंचा जाता है। जैसे यहां पर सचिन सर की वीडियो और नोट्स के माध्यम से बच्चा एग्जाम को पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक, तो प्रोक्सिमल आपका क्या होता है? प्रोक्सिमल आपका ऊपर का लेवल होता है, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगला है आपका स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग जिसको हिंदी में पार्ट या फिर ढांचा के नाम से जाना जाता है। देखिए सिंपल सा समझना, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प या फिर जो टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है उसको कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग, उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे छोटे बच्चे थे जब आप लोग, तो आपने साइकिल चलाना सीखा, मैंने भी सीखा, तो क्या एकदम साइकिल चलाना आ गया, एकदम बैलेंस बनाना आ गया? बिल्कुल नहीं आया। तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले हमको सपोर्ट मिला, टेम्परेरी सपोर्ट मिला, हमारे मम्मी पापा ने आके सपोर्ट दे दिया थोड़ा बहुत, या फिर हमारे बहन भाइयों ने आके साइकिल का सपोर्ट दे दिया, ताकि हमको बैलेंस बनाना आ जाए और फिर हम साइकिल चलाना सीख जाए। तो सीखने के लिए यहां पर क्या मिल रहा है? टेम्परेरी सपोर्ट या टेम्परेरी गाइडेंस मिल रही है, जिसको कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग के नाम से, जिसको जाना जाता है। मैं भी आपको क्या काम कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, बट क्या मैं टेम्परेरी कर रहा हूं? मुझसे तो फुल टाइम आप लोग वसूल कर रहे हो। ठीक है, तो मैं भी आपका स्कैफोल्डिंग आपको प्रदान कर रहा हूं। उसके अलावा स्कैफोल्डिंग को देता कौन है भाई? जो स्कैफोल्डिंग दे रहा है, टेम्परेरी हेल्प आपको दे रहा है, तो वो आपका एडल्ट देगा, यानी आपसे बड़ा ही देगा, जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज होती है। वो बड़ा आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, जैसे मैं हो गया आपको दे रहा हूं, आपका टीचर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके छोटे वो आपके बहन भाई हो सकते हैं। छोटे बड़े से मतलब नहीं पड़ता, बस उनको नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, तो उनको कहा जाता है आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आपको स्कैफोल्डिंग देते हैं, टेम्परेरी गाइडेंस देते हैं। तो एक कंसेप्ट आपके यहां तक क्लियर हुए? चलिए बढ़ते आपके आगे, आपके अगले पॉइंट के ऊपर। तो यही मोटी मोटी बात है, और सबसे ज्यादा पेपर में यही आपकी चीजें पूछी जाती है जो मैंने आपको अभी तक बताई है। अब देखिए भाषा पर इनके क्या विचार थे, उनके ऊपर नजर डालते हैं। खास तौर पर ध्यान से सुनना, भाषा पर इनके विचार, क्योंकि 1 नंबर का जो CDP का क्वेश्चन आएगा, जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बता दी है बेसिक, बस यही सा आपका आएगा। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका लैंग्वेज में पूछा जाता है, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए भाषा पर इनके क्या विचार थे। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना था। एक तो समाज को, कि बच्चा अपने समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। एक माना था इन्होंने संस्कृति को, कल्चर को, ठीक है। और जो तीसरी चीज थी वो माना था इन्होंने भाषा को। तो समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना था आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने। अब भाषा के बारे में इन्होंने जो जो बातें कही थी, जो जो इनके कथन है, जो जो इनकी विचारधारा है, उनके ऊपर हम लोग एक बार करके डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसमें आपके पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, नोम चोम्स्की आपके आते हैं, और एक आपके नए देखने को मिले स्टीफन क्रेसर, उसको मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखते हैं इनके भाषा के बारे में क्या विचारते हैं। ये कहते हैं कि जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है वो शुरू में तो अलग अलग होते हैं और बाद में वो एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई भी समस्या पहले आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो क्या चीज शुरू होती है? चिंतन करना आप लोग स्टार्ट कर देते हो। तो प्रॉब्लम आने के बाद क्या चीज सबसे पहले स्टार्ट होती है? चिंतन शुरू हो जाती है। मैं कहूंगा बताओ भाई सीटेट में कैसे 140 नंबर आप लोग लेकर आओगे? तो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आने के बाद आप लोग अपने माइंड के अंदर चिंतन करना, यानी थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यार 140 के लिए सचिन सर की क्लास देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, 140 नंबर हमारे आ जाएंगे। तो जो माइंड के अंदर आप लोग चिंतन कर रहे हो, किस में कर रहे हो? अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो ना, अपनी भाषा में। किसी और दूसरी भाषा में तो कर नहीं रहे ना, किसी और दूसरे मेथड में कर रहे हो। तो लेकिन इन्होंने कहा था कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, जबकि एक साथ ही चलते हैं और बाद में एक साथ हो जाते हैं। अब हमको बेसिकली इनकी विचारधारा के अनुसार चलना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो इनके अनुसार आपको यही चीज माननी है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो एक हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके अलावा इन्होंने कहा था कि पहले भाषा आती है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले तो भाषा आती है और बाद में विचार आता है, जबकि जो इनके अपोनेंट थे जीन पियाजे साहब, तो जीन पियाजे ने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, ये बात गलत है। पियाजे ने कहा था कि भाई पहले विचार आता है बच्चे के माइंड में और विचार के बाद फिर भाषा आती है।
एक दूसरे की काट करने पर ये दोनों के दोनों लगे रहते थे, और इसका फायदा जो सीबीएसई वाले वो काफी उठाते हैं यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन देने पर। ठीक है, तो इनके जो भाषा और विचार है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इनकी आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक कहता है पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आएगा, ठीक, दूसरा कहता है नहीं पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। तो ये डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा के संबंध में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना कि जो भाषा होती है वो जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन प्याजे के अंदर मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी तो जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर, कि भाषा होती है वो आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण और आपके सुगम बनाती है। अब देखें, जो भी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है, संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जानना। भाई जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आपको पता चला ये मेरा परिवार है, ये मेरी मदर टंग है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जो मेरा एरिया है, तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होती गई। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको पता चलता गया भाई मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, टीचर के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये मेरे सचिन सर है। तो इस तरीके से आपका एक संज्ञानात्मक विकास होता जा रहा है, आपके माइंड के अंदर चीजें स्टोर होती जा रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती जा रही है। ठीक है, तो यही है आपका संज्ञानात्मक विकास। तो जो आपके माइंड के अंदर ये संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्या बिना लैंग्वेज के पॉसिबल है? आप लोग खुद सोच कर देखिए, क्या बिना लैंग्वेज के आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। सोचो अगर मैं बोलूं ही ना, अपनी भाषा का प्रयोग ना करूं, तो संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को आप लोग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कुछ गधे मत बोल देना सर किताब पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा यहां पर समझना। तो इसलिए भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, और इसको फैसिलिटेट बनाती है, सुगम बनाती है, इसको सरल बनाती है, और उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट को एक गाइड भी करती है कि भाई इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो मैंने आपको बता दिए कि भाषा से संबंधित जो इनके विचार थे। अब इसी के अंदर एक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलता है जो आपकी लेव वाइगोत्स्की थी, जिसका नाम था प्राइवेट स्पीच, जिसको निजी संभाषण या निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषा कहते हैं। इंग्लिश में नाम याद कर लेना अपना, प्राइवेट स्पीच। जब पिछली बार आपका सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन हुआ था तो सीबीएसई वालों ने एग्जाम्पलर डाला था। एग्जाम्पलर इसलिए डाला था कि भाई देखो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, अब अपने रटने रटाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पर एग्जाम्पलर के अंदर उन्होंने प्राइवेट स्पीच से संबंधित क्वेश्चन डाला था, और उसका आंसर दिया था सेल्फ रेगुलेट। अब वो कैसे दिया था उसका मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट स्पीच मतलब खुद की जो अपनी भाषा होती है वही भाषा होती है आपकी प्राइवेट स्पीच, यानी निजी भाषण, खुद का जो भाषण होता है। लेकिन आपको समझना जरूरी है इसके थ्रू, इसमें बच्चा क्या काम करता है, वो अपने ही कामों को डायरेक्शन यानी निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। वो कैसे करता है, देखिए, अपने हाथ में फोन ले लिया, फोन लेने के बाद यूट्यूब खोला, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम बाय सचिन सर, ठीक, तो यहां पर अपना काम भी कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च भी मारा और बोल भी रहा है। तो बेसिकली अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए, निर्देश देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी प्राइवेट